हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है कर्मों का फल। कहानियाँ तो होती हैं जो ज़िंदगी की छोटी से छोटी सीख बड़ी सहज और सरल तरीके से दी जाती हैं और इसी सीख पर निर्भर करता है बच्चों का व्यक्तित्व। आज भले ही दिल बहलाने वाले बच्चों की नैतिक कहानियाँ हमारे जहन से धुंधली हो गई हों, लेकिन उनसे मिली सीख यकीनन आज भी सभी के दिलों में जिंदा होगी। वही आज के दौर की बात करें तो हम बच्चों को बहलाने के लिए उनके हाथ में टीवी का रिमोट या मोबाइल थमा देते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि बच्चों को बहलाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाना। अगर याद हो तो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें नैतिकता का पाठ नैतिक कहानी के माध्यम से ही सिखाया था। तो चलिए अपनी नैतिकता से भरी हुई कहानी शुरू करते हैं। कर्मों का फल। एक जंगल में एक शेर का परिवार रहता था। परिवार में शेर, शेरनी और उनका बच्चा था। पूरा परिवार बड़े आराम से जंगल में रहता था और जंगल में राज्य करता था। एक दिन वो तीनों जंगल में घूमने निकले। रास्ते में उन्हें एक मादा भेड़िया मरी हुई पड़ी मिली। शायद किसी ने अभी अभी उसका शिकार किया हो और उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था जो अभी मुश्किल से 1-2 माह का था। बच्चा अपनी मरी हुई माँ का दूध पी रहा था। ये दृश्य देखकर शेरनी को उस भेड़िए के बच्चे पर बहुत दया आई और शेर से बोली कि ये बच्चा इतना छोटा और इसकी माँ भी मर चुकी है। ये जंगल में कैसे बच पाएगा? कोई ना शिकारी इसे मार देगा या फिर ये खुद भूख से ही मर जाएगा। अगर आप बुरा न माने तो क्या हम इस बच्चे को अपने साथ ले सकते हैं? यह सुनकर शेर थोड़ा उलझन में पड़ गया और बोला कि हम शेर हैं और ये भेड़िया, इसे हम कैसे साथ ले जा सकते हैं? जंगल के लोग क्या कहेंगे? शेर का जवाब सुनकर शेरनी बोली, आप तो जंगल की राजा हैं, आपका काम प्रजा की देखभाल करना है और ये तो मासूम सा बच्चा है। एक काम करते हैं, अभी इसे साथ ले चलते हैं। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ये खुद अपने झुंड में चला जाएगा। ये सुनकर शेर ने शेरनी की बात मान ली और उस भेड़िए के बच्चे को साथ लेकर घर चल दिए। भेड़िए का बच्चा अब शेर परिवार के साथ रहने लगा। वो शेर के बच्चे के साथ खेलता और शेर शेरनी भी उसे अपने बच्चों के जैसे प्यार करने लगे। शेरनी दोनों बच्चों को साथ दूध पिलाती और दोनों को अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगी। काफ़ी समय बीत गया, बच्चे भी अब थोड़े बड़े हो गए। दोनों साथ साथ शेर से शिकार करना सीखने लगे। शेर भी दोनों को शिकार करने के नए नए पैतरे सिखाने लगा। दोनों बच्चों में एक ही अंतर था, शेर का बच्चा दहाड़ मारता था और भेड़िए का बच्चा हू हू करता था। जब बच्चे और भी बड़े हो गए तो एक दिन शेर ने शेरनी से कहा कि चलो अब इस बच्चे को भेड़िए के झुंड में छोड़ आते हैं। अब ये बड़ा हो गया है, लेकिन शेरनी को अब उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया था। शेरनी अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी थी। शेरनी ने शेर की बातों से असहमता जताते हुए कहा, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। शेर ने शेरनी की बात को मान लिया। काफ़ी समय गुजर गया। पूरा परिवार बड़े आराम से अपना समय बिता रहा था। एक दिन चारों जंगल में घूमने निकले। वहाँ रास्ते में किसी शिकारी ने जाल बिछा रखा था। किसी को वो जाल नहीं दिखाई दिया और चारों उस जाल में जाके फंस गए। चारों ने खूब कोशिश की निकलने की, लेकिन नाकामयाब रहे। वो जितना कोशिश करते उतने ही जाल में फंसते चले जाते। शेर और शेर का बच्चा मदद के लिए दहाड़ने लगे, लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि शेर की दहाड़ से जंगल के जानवर डर से और भी दूर भाग जाते हैं। उन्होंने खूब कोशिश की, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। फिर भेड़िए ने कहा, पिताजी कोशिश करता हूँ, शायद कोई मदद के लिए मिल जाए। शेर ने सोचा कि जब मेरी दहाड़ जानवरों तक नहीं पहुँची तो इसकी आवाज़ कैसे पहुँचेगी, लेकिन डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है ना। तो शेर ने भी हाँ कर दी। अब भेड़िए ने बहुत तेज़ हू हू करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ किसी आसपास भेड़ियों के झुंड तक पहुँच गई। अपनी आदत अनुसार भेड़ियों का झुंड भी हू हू करने लगा और जिधर से आवाज़ आ रही थी उस ओर चलने लगा। वहाँ पहुंचकर झुंड ने देखा कि जाल में शेर, शेरनी और उनका एक बच्चा भेड़िए के साथ फंसा हुआ है। झुंड को पहले तो आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि शेर के साथ ये भेड़िया कैसे फंस गया। जब अब बच्चे ने अपनी सारी कहानी सुनाई तो भेड़ियों के झुंड ने शेर का धन्यवाद किया और सब ने मिलकर उस जाल को काट दिया। अब वो चारों जाल से मुक्त हो गए थे। अब जब झुंड जाने लगा तो शेर ने भेड़िए के बच्चे से पूछा कि तुम किसके साथ जाना चाहोगे। तो बच्चे ने एक जवाब दिया, आपने मुझे बचाया, मुझे पाला पोसा, लेकिन मेरी असली जगह इन्हीं लोगों के साथ है। इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस झुंड के साथ जा सकता हूँ? ये सुनकर शेर ने जवाब दिया कि अब तुम बड़े हो गए हो, अपना फैसला ले सकते हो। शेरनी ने भी भीगी आंखों से बच्चे से कहा कि तुम खुशी से अपने झुंड के साथ जाओ, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़े
तो हमें एक आवाज़ दे देना, हम आ जाएंगे। ऐसा बोलकर शेर शेरनी ने बच्चे को वहाँ से विदा कर दिया और ख़ुद अपनी गुफ़ा की तरफ चल पड़े। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, और ये कहानी हमें क्या सीख देती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे कर्मों के फल हमें ज़रूर मिलते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम आज नहीं तो कल हमारे सामने ज़रूर आएगा। यही शेर शेरनी के साथ भी हुआ। उन्होंने निस्वार्थ उस भेड़िए के बच्चे की सहायता की और परिणाम स्वरूप उसी भेड़िए के बच्चे की वजह से आज उनकी जान बच गई। तो हमारा कोई भी किया हुआ कार्य व्यर्थ नहीं जाता। तो चलिए आज की थॉट्स देखते हैं। आज की थॉट्स क्या है? थॉट्स ऑफ द डे। एवरी डे इज़ न्यू बिगनिंग। टेक अ डीप ब्रीथ, स्माइल एंड स्टार्ट अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।